क्या आप इस संसार में सुखी हैं? अगर आप सुखी हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश सुखी नहीं हैं तो इसमें भी कोई हानि वाली बात नहीं है, क्योंकि इस संसार की एकमात्र सच्चाई यह है कि इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं। इस संसार का नाम ही दुखालयम है, अशाश्वतम दुखालयम। इस संसार में हमें जितनी भी चीजें पसंद आती हैं ये सब अशाश्वत हैं। अब चाहे आप जो है किसी कपड़े की दुकान से अच्छे कपड़े खरीद रहे हो, या लैपटॉप खरीद रहे हो, नया फ़ोन, एसी, टीवी, फ्रिज, नई कार, नए बंगले, नई ज़मीन, ये सब अशाश्वत है। ये चीज़ें आप अपने साथ लेके नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप जो है नाम जप करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो वो आपके साथ ज़रूर जाएगी। इस संसार का नाम है अशाश्वतम दुखालयम। सारी चीज़ें अशाश्वत हैं और दुखों का घर है ये। यहाँ कोई सुखी नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी धनवान क्यों न दिखाता हो, लेकिन वो वास्तव में दुखी है। त्रिगुणी माया के कारण जो है हमें ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। ये अशाश्वत चीज़ें जो कभी भी ख़राब हो सकती हैं। जैसे कि अभी मैं अपनी वीडियो जो है इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, न जाने ये फ़ोन कब तक चले, और वैसे भी सरकार आजकल चलाने कहाँ दे रही है। तो ये सब माया द्वारा जनित है। इन चीज़ों में हमें बिल्कुल आसक्ति नहीं करनी चाहिए। और इस संसार का एकमात्र सच जो कि शाश्वत सच है वो मृत्यु है। जिस लोक में अभी हम खड़े हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है, जहाँ जो भी जन्मता है उसको मृत्यु आनी ही आनी है। तो उस चीज़ में जो है और चीज़ें कैसे शाश्वत हो सकती हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। ये उस मुर्दे के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये जो उसके पीछे जो है टोली बना के अधमरे लोग चल रहे हैं, आधे मुर्दे लोग जो कि अभी जीवित हैं, उनसे कहा जा रहा है कि केवल राम का नाम ही सत्य है, यानी कि प्रभु का नाम ही सत्य है। ये नाम ही आपके साथ जाएगा। ये कोई एक वो नहीं है कि मुर्दे को कंधे पर उठा के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसके लिए कहा जा रहा है। ये सब उसके साथ चलने वाले लोगों के लिए कहा जाता है। और इस मृत्यु लोक में केवल मृत्यु ही शाश्वत सत्य है। मृत्यु से कोई न बच सका है, न कोई बच सकेगा। अवतारी पुरुष जितने भी लोग इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं उनको भी दुख का भाजन करना पड़ता है। वो लोग भी दुख से जो है बच नहीं सके हैं। अब आप स्वयं श्री हरि के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ले लो। क्या उन्हें दुख नहीं आए? 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भी भोगा माता जानकी के साथ। तब जाके जो है बाद में उन्होंने सुख की प्राप्ति करी। और कौरव पांडवों का युद्ध तो आपने देखा ही है। क्या पांडव पैदा हुए थे? नहीं, पांडव स्वयं अवतार थे। कोई धर्मराज का पुत्र है तो कोई इंद्र का पुत्र है, और कोई पवन देव का पुत्र है, कोई स्वयं अग्नि से उत्पन्न हुआ है। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, उसने भी दुख भोगे। वहां दुर्योधन ने उसका अपमान करा, उसके बाद न जाने कितने अपमान माता द्रौपदी को सहने पड़े। तो जहां अवतार ही जो है सुखी नहीं है, तो आप और हम तो जो है एक साधारण से मानव हैं। हम कैसे इस मृत्यु लोक में सुखी हो सकते हैं? हम एक दूसरे से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन कहीं पर हमारी बड़ाई हो रही हो तो वाह, अंदर से बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। कंचन को हम सह सकते हैं, यानी कि किसी स्त्री के प्रति जब अगर आसक्ति हो जाए तो मानव वो सह जाएगा। और सहज स्त्रिया को नेह, अपनी इंद्रियों पर भी वो लगाम लगा सकता है। लेकिन मान बड़ाई और किसी से ईर्ष्या, राग द्वेष, जो कि अक्सर हो ही जाता है। हमारे पड़ोसी ने कुछ अचीव कर लिया, उसका पुत्र या पुत्री किसी नौकरी में लग गई, या किसी भी रिश्तेदार ने कुछ बड़ा कर लिया, तो हमें उससे ईर्ष्या होती है। और हम कुछ नहीं कर पाते तो ईर्ष्या और बढ़ते जाती है। और अगर कोई हमारी मान बड़ाई कर दे कि अरे वाह, इनका पुत्र तो कितना सुयोग्य है, तो अंदर से आहा, कितनी प्रसन्नता होती है ना।
तो इन चीज़ों को सहना जो है बहुत ही दुर्लभ है। जो इन चीज़ों को सह गया वो तो फिर बहुत ही पूर्ण या एकदम पवित्र आत्मा है, उसे आप भगवान की संज्ञा दे सकते हो। एक कबीरदास जी ने सुंदर सा दोहा कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। यानी कि कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। अब तन दुखी का मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आजकल हर किसी को बीपी, शुगर, अस्थमा, ऑर्थराइटिस, ये सब बीमारियां लगी हैं। अब ये अंदर की बीमारियां हैं। और किसी का त्वचा रोग हो जाता है, स्किन पे एलर्जी, ये सब हमारे कर्मों का फल है, वहाँ पर दवाई भी काम नहीं करती। तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। कोई लोग आपने देखा होगा कि डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, 10 बार गोलियां खा लेंगे उनको तब भी नींद नहीं आएगी, वो अपनी अलग ही चिंता में डूबे रहते हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी को धन का ऐसा लोभ होता है कि अरे पड़ोसी तो ये ला गया, पड़ोसी ने वो अचीव कर लिया, पड़ोसी कार ला गया, वो धन से दुखी रहेंगे कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। वो ना दान करेगा न कुछ खरीदेगा, वो अपना धन जो है संचित करते रहता है, तो धन से उदास रहता है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। यानी कि बहुत ही सुंदर सी बात कही है। थोड़े थोड़े इस संसार में सभी दुखी हैं, लेकिन सुखी वही है जो प्रभु के दास हैं, जो अपने आप को प्रभु के चरणों में जो है समर्पित कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा दोहा है कबीरदास जी का। आपने भक्त वाणी की अगर चर्चा सुननी है तो मैं आपको सभी भक्तों के बारे में जो है एक एक करके बताऊंगा, जिन भक्तों के बारे में मुझे पता है, जिनका चरित्र इतना पवित्र है, इतना आचरण इतना पवित्र है। उनकी कथा सुन के ही आपको जो है प्रभु की प्रीति में और भी विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा। कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, और ऐसे बहुत ही भक्त हैं, मीराबाई हैं, बहुत ही सुंदर उनका चरित्र है। उन्हें प्रभु की प्राप्ति कैसे हुई, इन सब का वर्णन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।